नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बोलेरो वाहन में ऑफिस का संचालन कर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। कोरोना वैक्सीनेशन की गति हुई तेज, शिविरों के माध्यम से किया जा रहा टीकाकरण। आग लगने से 4 बसें जलकर हुई खाक और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु खोला गया प्रदेश में कंट्रोल रूम। जिला के किसानों की समस्याओं का भी होगा समाधान, कांग्रेस अध्यक्ष ने दी जानकारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बोलेरो वाहन में ऑफिस का संचालन कर प्रधानमंत्री स्कीम के तहत 25,000 में मोटरसाइकिल देने का वादा कर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। मामले की शिकायत अमहिया थाने में दर्ज कराई गई है। एक नई प्रकार की ठगी का मामला प्रकाश में आया, जिसके तहत प्रधानमंत्री की स्कीम बताकर लोगों को 25,000 रुपए में 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल दिए जाने का वादा कर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। इन ठगी करने वालों का ऑफिस बोलेरो वाहन में संचालित हो रहा था। ग्रामीण इलाकों में जाकर पहले 1-2 लोगों को मोटरसाइकिल दे देते थे, फिर सैकड़ों लोगों से पैसे लेकर दूसरा ठिकाना बना लेते थे। इसके साथ साथ कुछ लोगों को 25,000 रुपए की राशि लेकर कम से कम डाउन पेमेंट जमा करवाकर फाइनेंस भी करवाई गई। ज्यादातर गाड़ियां रामपुर के साईं मोटर्स से करवाई गई। ये खुलासा तब हुआ जब किश्त न पहुंचने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मोटरसाइकिल मालिक के पास किश्त का पैसा लेने पहुंचे। कुछ समय से बोलेरो ऑफिस का संचालन रेडियो कॉलोनी से किया जा रहा था, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा अमहिया थाने में की गई। जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल अपने दल बल के साथ पहुंचे और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बोलेरो वाहन, मोटरसाइकिल सहित नगद राशि जब्त की गई। इस संबंध में शिकायतकर्ता एवं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई। शिकायत ये है कि उनके द्वारा ये बताया गया कि मतलब प्रधानमंत्री की स्कीम है ये, मतलब 3500 रुपये के हिसाब से 7 लोगों की आईडी लगेगी इसमें, और उस आईडी में आपको मतलब प्रोसीजर करके और सबको आपको गाड़ी दी जाएगी। 75,000 रुपये वाली चेप डिलक्स दी जाएगी, ठीक है ना। ना तो उसका फाइनेंस प्रक्रिया होगी, ना तो उसमें कोई वो होगा, मतलब किस्त लगेगी आपको। ये मोदी की तरफ से स्कीम है, सबको दिया जाएगा। 7 लोगों का समूह बनाया जाएगा इसमें, और 7 में से एक आदमी को दिया जाएगा, या कि आप सिंगल आईडी बना के 7 लोगों का पैसा जमा करके और आप दे दीजिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी कहाँ से मिलेगी? यहाँ से जो रामपुर है ना, रामपुर में कोई साईं मोटर्स नाम की एजेंसी है, वहाँ पे सबको आपको गाड़ी दी जाएगी। पैसा आप यहाँ पे जमा कर दीजिए। तो हम लोगों को फ़ोन करके रेडियो कॉलोनी में बुलाया गया और वहाँ पे सबकी आईडी ली गई है। उनके पास रजिस्टर भी है, उसमें सबका एंट्री है, कितना कौन सा पैसा दिया गया है, ठीक है ना। और सबका पैसा, आईडी, आधार कार्ड दिया गया है, उसमें आधार कार्ड ले लिया गया, पैसा भी ले लिया गया है सबका। किसी का 21,000 रुपये, किसी का 24,000 रुपये, किसी का 3500 रुपये। जब गाड़ी 21,000 में नहीं दे रहे। लोग थे जो आपसे स्कीम के बारे में बताया था, कौन, कहाँ? ये लोग सर यहाँ कोई लाल गांव में 3-4 लोग हैं इसमें, कुछ वर्मा लोग हैं और कुछ पटेल लोग हैं, और उनका नाम तो मालूम नहीं है। गाड़ी सर यही है और इसी गाड़ी में बैठ के ऑफिशियल काम करते थे वो। मतलब कि उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी कोई ऑफिस, तो अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड कंपनी है तो अगर ऑफिस हो तो वहाँ पे बता दीजिए, हम लोग वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे आपसे। उन्हें बताया कि ऑफिस का काम चल रहा है, जब ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा वहीं पे काम होगा, ठीक है ना। तो ये रेडियो कॉलोनी जो TRS कॉलेज है ना, वहाँ पे जो एक ग्राउंड है सामने रेडियो कॉलोनी, वहाँ पे साइड में एक छुप के लोग काम करते थे। हम लोगों को शंका भी हुआ था, तो हम लोगों ने पूछा तो बोला कि नहीं, यहीं पे अभी काम होगा, इसके बाद ऑफिस में काम होगा, तो आप लोग पैसा जमा कर दीजिए। कुछ लोगों ने पैसा कैश दिया है, कुछ लोगों ने अकाउंट के माध्यम से दिया है, ठीक है ना। जो अकाउंट के माध्यम से दिया गया हो उनको सब मतलब वहाँ पे FIR में बता दिया गया है। लगभग कितने लोग हैं? लगभग 50 से 60 लोग हैं सर, यही सब बैठे हुए यहाँ पे। जी हाँ। किसी को मोटरसाइकिल मिली हुई? हाँ, कम से कम इसमें से 2-4 लोगों को मिल चुकी है। जो मेन आइटम है उनको फंसाना मतलब मकसद था कि 2-4 लोगों को दे दिया जाए। इन 2-4 लोगों को पहले फंसाएंगे, इसके बाद सभी लोग इनके उसमें बताया था कि भैया फाल्ट का काम है, आप लोग लीजिए, चाहे न लीजिए, आपका मैटर है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है, उन्होंने बताया। उसके बाद भी 1-2 लोग को दे दिए लोग, तो हम लोगों को यकीन हुआ कि चलो हो गया, शायद मिलती हो।
तो फायदे के चक्कर में हम लोग घाटे में पड़ गए। क्या नाम है? नाम मेरा मोहम्मद असलम खान है, निवासी ग्राम पोस्ट रघुराजगढ़, थाना मनगामा, जिला रीवा। हुई थी अपनी, कल हमने इसको पकड़ा है शाम को और पूछताछ कर रहे हैं अभी। तो निकलकर सामने ये आया है कि ये 5-5 लोगों के ग्रुप बनाया करते थे और उनसे 3500 रुपए इकट्ठे करा के लेते थे। जब 6 लोग इकट्ठे होके और पैसा जमा कर देते थे तो उनको एक HF डीलक्स बाइक जो है फाइनेंस करा देते थे और व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता था कि फाइनेंस हुई है। उनको लगता था कि 21,000 रुपए में बाइक मिल गई है। बाद में फाइनेंस कंपनियां भी इनको जो है गाड़ी सीज कर लेती थी, लेकिन इस बीच इस दौरान कई लोगों को इसका ठगी का शिकार बना लिया है। कई लोगों की शिकायत पे जो है इन पर 420, 419 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और विवेचना में जो निकल के आएगा उस हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ पैसा हाँ, कुछ पैसा हमने जब्त किया है उनसे और ये वही पैसा है जो कि इनने अवैध तरीके से जो है इन लोगों को बेवकूफ बना के और लिया है इनसे। कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं? आरोपी लगभग जो है लालगांव के आसपास के रहने वाले। एक बोलेरो गाड़ी है, इसी गाड़ी में ये अपने दस्तावेज रखकर और झूठे दस्तावेज जो है पेश करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे किसी योजना के नाम का नामकरण करके। अभी 2 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और अभी पूछ चुकी है। शिकायतकर्ता लगभग 20 के आसपास अभी हमारे पास आ चुके हैं और भी शिकायतकर्ता है। कंपनी का क्या नाम था सर जिसके नाम संजोग? कोई भी कंपनी नाम नहीं था, कुछ भी ये फर्जीवाड़ा करके जो बना रखे थे। किसी को कुछ बताते थे, किसी से 3500 लेते थे, किसी से 21,000 रुपए, किसी से 27,000, 42,000 रुपए तक के हमारे पास लोग आ चुके हैं जिनसे जो है 42,000 तक इनने लिए। पैसा जितने पब्लिक ही पैसा बांट दिन जाए या छोड़ दिन जाए, पैसा पूरा जमा होगा ना पब्लिक का बांटेगा और न छोड़ा। ये कौन बोला था कि पैसा कुछ पहचानती है कि पैसा मिल गया है, जमा होगा, वापस किया जाएगा? पैसा हम जो लोग पकड़े उसको हम पैसा दिए, वो जमा कर दिए थाना में। कितना पैसा रहा होगा? पैसा 4,80,000 जमा है पुलिस के पास है। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम राजीनामा होते हैं, सब पब्लिकन को पैसा बांट दें, हमारे आदमी छूट जाए। कुछ प्रूफ है आपके पास कि पैसा जमा था आपका? प्रूफ क्या सर, पैसा उठा के ले गए। कैसे पुलिस पैसा दे देगी? भाई प्रूफ हम लोग हमारे गवाही है ना। सुनिए सर, कैसे प्रूफ है कि सर, आपका पैसा है? आप इस गाड़ी से पैसा निकाला गया, इस गाड़ी से पैसा मेरी बात सुनो, तुमको पैसा दे दे, कैसे दे दे कि तुम इनसे पैसा वो जमा करवाया था? कुछ है अपने पास? रजिस्टर उनके पास रजिस्टर और आधार कार्ड है, फोटो है, या पुलिस के अंदर है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त। जगह जगह शिविरों का आयोजन कर किया जा रहा है टीकाकरण। सामाजिक संगठन भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट मोड में है। कोविड टीकाकरण की रफ्तार तेज की गई। टीकाकरण कराने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शहर के 45 वार्डों में सामाजिक संगठनों एवं शासकीय कर्मचारियों के द्वारा लोगों को जागरूक करने व टीका लगवाने हेतु विभिन्न प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को आसानी से कोविड-19 का टीका लग सके, इसके लिए शिविर भी लगाए गए हैं। इसी कड़ी में आज रॉयल राजपूत संगठन की महिला इकाई के आह्वान पर कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया। इस शिविर में लगभग सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। इस संबंध में रॉयल राजपूत संगठन महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से बात की गई। आज यहाँ वैक्सीन लगवाया जा रहा है, किन किन लोगों को लगेगा और क्या कैसे प्रेरणा मिले आपको यहाँ काम करने की? पहले तो हम अपना परिचय देना चाहेंगे और हम लोग को स्पीकर महोदय साहब ने आदेश किया था कि आप लोग का संगठन यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन का काम करें। ये निर्देश जो 45 मार्च से 45 मार्च और जिनका भी आधार कार्ड वगैरह साथ लोग आए उनको कराएं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन में यहाँ पे 100 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक में हो चुका है। तो ये हमारे संगठन के साथ महिला जितना हम लोगों का पूरा किया बाकी आप। ये वैक्सीन लगवाने के लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें मांग रही हैं आप? बस आपको आना है अपना आधार कार्ड लेके, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मतलब जो पीड़ित ना हो किसी भी तरह का, जैसे कहते हैं हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा समस्याएं ना हो,
टेम्परेचर फीवर में भी लीव लेते हैं। और बाकी हर व्यक्ति लगवा सकते हैं जो 45 वर्ष के हैं या 45 वर्ष के ऊपर है, और निःशुल्क है। किसी तरह का कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं है। शुरुआती दौर में मोबाइल से वेरिफिकेशन होता था, क्या अभी भी इसकी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, आज सारी महिलाएं जो हैं वो वार्ड में जाके भी अपने लोगों का कलेक्शन कर रही हैं, आधार कार्ड नंबर ले रही हैं। और अगर नहीं भी हो रहा है तो आप जहाँ पे भी टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे व्यक्ति स्वयं जा सकते हैं अपना आधार कार्ड लेके। किसी रजिस्ट्रेशन की अभी तक तो हमें ऐसा नहीं कि पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आधार कार्ड लेके अपना मोबाइल लेके आए और रजिस्ट्रेशन करा। जब बुखार आएगी तो रीवा ट्रांसपोर्ट नगर में मरम्मत के लिए आई 4 बसें जलकर राख हो गईं। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में 4 बसें मरम्मत के कार्य हेतु खड़ी थीं, जिसमें से एक बस पर बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच बिल्डिंग कार्य के दौरान उठी चिंगारी ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण करते हुए अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया और 4 लग्जरी बसें जलकर खाक हो गईं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल की मदद से आग पर काबू किए जाने का प्रयास किया गया, परंतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था न होने के चलते समय पर आग पर काबू नहीं हो पाया, जिसके चलते अधिक नुकसान हो गया। इस मामले में घटना के संबंधितों से बात की गई। ये गाड़ियाँ आपके यहाँ बनने खड़ी थी, कैसे आग लग गई पता है आपको? काम चल रहा था छोटा मोटा और कंपनी के पास खड़ी थी, हम मालूम नहीं कहाँ से क्या हो गया, आग पकड़ ली। हम थे नहीं, स्टैंड चले गए, जब फोन किया कि आग लग गई है, जैसे विभाग से भरते आ रहे हैं। आपके यहाँ काहे का काम होता है? यहाँ रिपेयरिंग काम होता है। रिपेयरिंग का क्या रिपेयरिंग करते हैं आप? बाडी वोडी यही सब। बॉडी सीट। तो कितनी बसें खड़ी थी यहाँ आपके पास? खाली कई थे, 4 तो जल गई। 4 जली। तो कारण अभी आपको नहीं मालूम कैसे आग लगी? मालूम है। ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग करने के कारण कहीं आग लगी। हम थे ही नहीं, अभी तो हम स्टैंड से आ रहे हैं, जब फोन किया कि दुकान में आग लगी, फाल के तुरंत मदद से भेजे हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? बॉडी बनाते हैं आप? बाडी रिपेयरिंग। सर ये जो बस चल रही है आपकी है, ये कैसे आग लगी पता है आपको? बगल से पीछे साइड से लगी आग। नहीं, क्या कारण क्या है आग लगने का? बिल्डिंग कर रहा था नीचे। बिल्डिंग से। तो आपने जैसे आग लगी होगी तो आप लोगों ने हल्ला मचाया होगा, तो क्या प्रशासन को फोन किए थे आप लोग? हाँ, 100 नंबर को फोन लगाया, फोन ही नहीं लगा। फिर कैसे आग बुझाएगा? आग पर काबू कैसे पाया गया? मुझे आधा घंटा बाद फायर ब्रिगेड आई तो उसी में कौन सी बस है आपकी? MP 18 1455। ये किस नाम से चलती है? बघेल बस सर्विस। तो पहले एक बस में आग लगी थी, उसके बाद 4 बसें जल गई। पहले एक बस में लगी। क्या नाम है आपका? शिव प्रताप सिंह। आगी यार दबाना तो होने समाजसेवी महिला ने व्यापारी पर झूठे आरोप में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कंट्रोल रूम में किया हंगामा, वहीं शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र में रहने वाली गुड़हर निवासी प्रभा त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस की महिला नेत्री के साथ साथ समाज सेविका भी हैं, महिला ने व्यापारी व ढाबा संचालक रोहित नानक समेत अन्य ढाबा संचालक के सदस्यों के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी बताया कि पैसे के दम पर उसके पति व पुत्र के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करवाया गया है, जिससे बौखलाई महिला शुक्रवार की रात कंट्रोल रूम पहुंची और जमकर हंगामा किया। इसके साथ साथ शनिवार को महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर इलैया राजा टी से इस मामले की शिकायत करते हुए मामले की जांच कराए जाने व आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। इसके साथ साथ न्याय न मिलने की दशा में महिला ने आत्महत्या की चेतावनी भी दी। इस संबंध में महिला ने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने।
तो कलेक्टर शासन दिए कलेक्टर साहब कि मैं पूरी जांच करवाऊंगा और ऐसा नहीं कि आपके पक्ष में ऐसा नहीं है, मैं देखूंगा कि क्या कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो गलत अन्याय हुआ वो मेरा कैसे लौटेगा। मेरे साथ अत्याचार जो हुआ तो मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही सर, यही मेरा कहना है। हरिजन एक्ट लगवाए, अगर 40 उनके पास धाराएं तो आज तक क्या ये सब सो रहे थे? आज ही क्यों खुले? क्या कारण है कि आज ही खुले? 41वां लग गया तब खुले, जब मर्डर हो जाता तब खुलता है। तो झूठा आरोप लगा करके ये सब एक हो गए हैं। वो चाहता है कि ये भूमि को खाली कर दे, तो भूमि हम कैसे खाली कर दे जब मेरा 40 साल से मेरा घर बना है। तो भूमि आपकी है? मेरे मामा जी हमको दिए थे, संतोष पांडे जी हैं, उनकी भूमि है। ये जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आधी अगल बगल खरीद के वहाँ भी कब्जा कर लिया सर। कौन है कब्जेदार? कौन? ये आशीष नानक है, रोहित नानक, अगुर नानक उसका बाप है। ये तीनों हमको रोज आते तो धमकाते हैं, रोज डेली आते हैं, कहते हैं इसको खाली करो। मैं अगर गिर गया तो मैं तो उसको सुधरवाऊंगी, मैं गिरा घर में तो नहीं रहूंगी। तो कलेक्टर साहब देखिए क्या करते हैं। एसपी नहीं सुने, ये सब पैसा खाए। वो हमसे बोला है कि मैं 1000 एकड़ का काश्तकार मैं सरकार को खरीद लिए। नानक सिंधी जानते पूरे रीवा में फैले हुए, लूट पाट करके कहां से करोड़ों का संपत्ति ये ले रहा है, क्या करता है ये। और हम मान लीजिए दारू बेचते हैं, गुटखा बेचते, तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जांच की जाए, वो कितना ईमानदार है। अगर दारू बेची जाती थी तो ढाबे में थे, आज तक क्या सो रहा था टीआई? आज तक सो रहा था, क्यों नहीं किया कार्रवाई? ये टीआई सब गड़बड़ किया है। ये सब मिले हुए हैं। ये सब सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। क्या कारण है? हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम तो नहीं 40 धाराएं किए हैं तो मेरे खिलाफ तो रिपोर्ट लिखी जाए, हम ये चाहते हैं। और सब सिंधी यहीं बैठे हैं, ये सब खरीद लिए गए, सिंधी सब खरीद लिया इनको, ये कोई साथ नहीं दे रहे। अब कलेक्टर साहब शासन दिए हैं तो उन्हीं के भरोसे में मैं जा रही हूँ, और नहीं यहाँ बैठ के मैं आत्महत्या करूंगी बस। क्या नाम है आपका? मैं जिला उपाध्यक्ष प्रभा सोगौरा, समाज सेवा भी करती हूँ। तो क्या मैं कोई गलत करती हूँ? आज तक मैं यहाँ तो वो महिला थाना में आती हूँ, परस्पर केंद्र में, मैं क्या गलत हूँ? मैं खुद सुलझाती हूँ ऐसे केस, लेकिन आज मेरे ऊपर पड़ गया ये केस। मैं किससे कहूँ कि मैं खुद फंस गई इस केस में? मैं दूसरों का भला करती हूँ, मेरे बारे में पूछ लीजिए आप आके वहाँ कि मेरे पिताजी कमिश्नर थे, मेरे पति हम काम भी काम किए हैं, एक लौंग नहीं खाते इनका पूरा। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से प्रदेश भर के किसानों की समस्या का होगा समाधान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किसानों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें किसानों की सुविधा हेतु एक नंबर भी जारी किया गया है, जो कि 07554248 है। इस नंबर पर प्रदेश भर के समस्त जिला के किसान अपनी समस्या बता सकते हैं। इन समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन एवं प्रेस के माध्यम से सामने लाकर निराकरण का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश भर के किसान जारी किसान कंट्रोल रूम नंबर पर स्वयं फोन लगाकर अपनी शिकायत या समस्या बता सकते हैं। वहीं जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के कांग्रेस कमेटी व पदाधिकारी को किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को कंट्रोल रूम पहुंचाने हेतु आदेशित किया गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से बात की। के साथ साथ सबसे बड़ी परेशानी का सबक अगर किसी को है तो पहले नंबर पे है किसान और युवा को। युवा बेरोजगार हो गया, किसान आज अपनी फसल किसके पास बेचने जाए? शासन के पास जब बेचने जाता है तो वहाँ उसके दलाल बैठे हुए हैं, और दलाल क्या करते हैं, मुझे दलाल शब्द आ जाने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि दलाल करते क्या हैं। और यह दलाली का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनसे मिले हुए व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारी इस काम को अंजाम देते हैं। तो कॉल सेंटर का माध्यम है कि आप कॉल करिए, हम आपकी खुशहाली के लिए, आपकी मदद के लिए कांग्रेस के परिवार का एक सदस्य आगे आएगा
जो हो सकेगा उससे बेहतर उसके लिए अच्छा प्रयास करेगा। राकेश टिकैत जी है, पूरे देश के अंदर आज एमएसपी को लेके, काला कानून को लेके घूम रहे हैं। किसान सड़कों पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के, ग्वालियर चंबल संभाग की तरफ इधर का किसान सड़कों पे है। हमारे विंध्य क्षेत्र का किसान अभी लगातार सड़क में अपनी बात तो जरूर कह रहा है, लेकिन उस जोरदारी के साथ नहीं कह पाया। आने वाले समय में वो भी बात अपनी जोरदारी से कहेगा। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्राचीन मुकाती मंदिर में धूमधाम से मनाया गया रंग पंचमी का त्योहार। रंग पंचमी के चलते रीवा शहर की प्राचीन मुकाती मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संध्या काल की पूजा अर्चना के बाद भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रीवा शहर के सुविख्यात कलाकार डॉक्टर राजकिशोर मिश्रा, मनोहर जी, धीरू पांडे, ललन शुक्ला, रामजी त्रिपाठी, नरेंद्र मिश्रा और भावना त्रिपाठी सहित कई अन्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य कलाकारों ने गायन वादन के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसके चलते उपस्थित श्रोता प्रफुल्लित हो उठे। रंग पंचमी का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में विगत 150 वर्षों से निरंतर संचालित हो रहा है। इस पर मंदिर के पुजारी श्री दीनानाथ शास्त्री जी ने जानकारी देते हुए बताया। रंग पंचमी का महत्व जो है होली के दहन के बाद से जो शुरू होता है तो 5 दिन तक चलता है और वृंदावन में रंग पंचमी का विशेष महत्व है। और इसी तरह से वृंदावन के तर्ज में हमारे मुकाती मंदिर में रंग पंचमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सभी कलाकार यहाँ आकर के रंगोत्सव का, रंग पंचमी का कार्यक्रम मना रहे हैं। पुरानी परंपरा है, उसी का निर्वहन करते हुए कब से चली आ रही? ये बहुत पुरानी परंपरा है, 150 वर्ष पुरानी परंपरा हमारे मंदिर की है, जो रंग पंचमी और हर एक तिथि उत्सव मनाए जाते हैं।
वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई रीवा ने अशोक गुप्ता हत्या मामले में दोषी पुलिस चिकित्सक व अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला कायम करने की मांग को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीते सप्ताह मऊगंज में व्यापारी अशोक गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मऊगंज पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों एवं परिजनों का कहना है, हत्या से पूर्व आरोपियों की शिकायत थाने में की गई थी। कार्यवाही न किए जाने से आरोपियों के हौसले बुलंद हुए और अशोक गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा हत्या में शामिल सभी आरोपियों के नाम एफआईआर नहीं की गई। वहीं संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा गंभीर हालत होने के बाद भी उपचार करने की बजाय डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं दूसरे मामले में 30 मार्च को आयुष गुप्ता के ऊपर गांधी कॉम्प्लेक्स में चाकुओं से हमला किया गया था, जिसमें 107 का मामला कायम नहीं किया गया, न ही अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोनों घटनाओं की जांच करवाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उस दिन हम साथ में ही थे, घटनास्थल में ही। उसके बाद भी प्रशासन हमारी किसी प्रकार की मदद नहीं की। हम मऊगंज लेके गए, दोपहर में भी प्रशासन को अलर्ट किए थे, उसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं मिली। 100 नंबर और टीआई साहब से ही बात हुई, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की हमारी। उसके बाद भी हमने मऊगंज ले जाके प्रशासन के साथ ले गए थे, उसके बाद भी वहाँ से हमको जो है तो किसी भी प्रकार का एम्बुलेंस नहीं दिया गया। हम अपने ही वाहन से लेके भाई को अपने रीवा आए, लेकिन रीवा में भी चिकित्सालय में दुरुपयोग किया गया। चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की दवाई नहीं की गई ढंग के। उसके बाद भी जबरदस्ती दबाव में डालकर वहाँ से हमको रेफर किया गया। किसका दबाव था? अब ये प्रशासन अधिकारियों का दबाव था, क्या था ये वही बता सकते हैं। हम वहाँ से जबरदस्ती 4-5 बार गिड़गिड़ा के उनसे डॉक्टरों से हमने उनसे कई बार बोला कि ऐसा ना करिए, रात में हम कहाँ लेके जाएंगे, त्योहार का दिन है, कहीं भी कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे हमें। फिर उसके बाद भी जबरदस्ती वहाँ के डॉक्टर हमें जबरदस्ती छुट्टी दिए, हमने छुट्टी ली ही नहीं वहाँ से। उसके बाद डिस्चार्ज किया ही नहीं हमने अपनी मन से, वहाँ से डॉक्टर ने जबरदस्ती किया। फिर हमने वापस वहाँ से मुश्किल से 10-15-20 मिनट लगा होगा, वहाँ से रीवा हॉस्पिटल लेके गए थे एम्बुलेंस से। वहाँ से लेके आए, जैसे ही डॉक्टर से साहब पर्ची वहाँ बनवाई हमने, पर्ची है वहाँ। उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार का उपचार नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला पीएम। आज कलेक्टर कार्यालय में हम लोग वैश्य महासम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने आए हैं, जो लगातार हो रही वैश्य समाज के ऊपर हत्याएं और घटनाएं, उसको लेकर एक ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। अभी इसके पहले आईजी महोदय को हम लोग देकर आए हैं, कलेक्टर महोदय का कुछ विभाग था उस पर। अभी अशोक गुप्ता जी को 29 तारीख को जो ढेरा गांव जो रीवा में अपने नई बस स्टैंड के पास होटल संचालन कर रहे थे, उनको हत्या कर दी गई। उसमें हम लोग की मांग है कि वहाँ की टीआई को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उस हत्या में कहीं न कहीं टीआई को भी रोल है। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन उनके पिता रमेश कुमार गुप्ता जी ने दोपहर में सूचना टीआई को दी थी, जिला अपराधी जो है वो हमारे घर में आके तोड़ फोड़ मारपीट किया है और ऐसे जिला बदर अधिकारी को यहाँ न रहता जाए, गिरफ्तार किया जाए। इसके बावजूद भी वहाँ के थाना प्रभारी तिवारी जी ने सहयोग नहीं किया और रात को 7 बजे पुनः उनके बच्चे अशोक गुप्ता जी को उनके घर से ले गए और मारपीट की, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इसके बाद भी सूचना थाना प्रभारी महोदय को दिया है कि हमारे बच्चे को अशोक गुप्ता जी के लोग 8-10 लोग ले गए और ये मर जाएगा। इसके बाद भी वहाँ की थाना प्रभारी ने सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी मांग को लेकर आज हम लोग वैश्य प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं और इसी को लेकर रात्रि को जब 10 बजे रीवा संजय गांधी में उसको एडमिट किया गया और इतने गंभीर मामले में रात 2 बजे ऐसा कौन सा दबाव आया कि उसको जबरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। ये उनके 2 बजे रात, जबकि एमएलसी होनी चाहिए, घटना थी, तो उस समय तक लापरवाही जो वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर शायद उस समय वो डिस्चार्ज न किए होते तो वो आज अशोक गुप्ता जीवित होते। तो हमारी मांग है माननीय कलेक्टर महोदय, क्योंकि वो संभागीय दायित्व भी कमिश्नर के भी हैं, उनके अंडर पे पूरा रीवा जिला आता है। ऐसी घटनाएं अगर लगातार अगर व्यापारी वैश्य समाज के साथ होगी तो आने वाले समय में एक रीवा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ी घटना हो भी सकती है।
और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बोलेरो वाहन में ऑफिस का संचालन कर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। कोरोना वैक्सीनेशन की गति हुई तेज, शिविरों के माध्यम से किया जा रहा टीकाकरण। आग लगने से 4 बसें जलकर हुई खाक और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु खोला गया प्रदेश में कंट्रोल रूम। जिला के किसानों की समस्याओं का भी होगा समाधान, कांग्रेस अध्यक्ष ने दी जानकारी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।